गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग घर में होंगे और कोविड की पूरी गाइडलाइंस का पालन कर रहे होंगे। आज हम क्लास 6 का लेसन 4 पढ़ेंगे। और देखिए आप लोग, ये बुक में आपकी टेक्स्ट बुक खोल लीजिए। ये आपको दिख रहा है किसका चित्र है? ये हाँ, ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चित्र है। तो आज हम एक बहुत ही रोचक कहानी हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे। और बचपन की बात है इनकी, इसमें हम उनका चाइल्डहुड पढ़ेंगे। और बचपन में हमारे साथ जो भी हमारे अनुभव होते हैं वो हमारे कैरेक्टर को और हमारे बिहेवियर को, कैरेक्टर मतलब चरित्र, और बिहेवियर का अर्थ होता है हमारा व्यवहार। तो जो हमारे बचपन के एक्सपीरियंसेस होते हैं, अनुभव होते हैं, उनसे हमारा कैरेक्टर और हमारा बिहेवियर बनता है। तो हमें बचपन के में यदि अच्छे संस्कार मिले हैं तो हमारे वही संस्कार हमें एक अच्छा नागरिक बनने में भी हमारी मदद करते हैं। तो इसको मैं रीडिंग कर रही हूँ, मैं समझाऊंगी। इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे उनको अंडरलाइन करना है। और पीछे से ग्लॉसरी में, आपको पता है ना, बुक के पीछे ये जो ग्लॉसरी दी हुई है जहाँ पर मीनिंग लिखे हैं, तो वहाँ से आपको इनके मीनिंग भी सर्च करना है। यहाँ पर लास्ट में, एंड में मीनिंग दिए रहते हैं हर लेसन के, तो वहाँ से आपको सर्च करना है। अब हम लेसन पढ़ेंगे। सो ऑल ऑफ यू लुक इनटू योर बुक्स। डू यू नो एनी स्टोरीज फ्रॉम महात्मा गांधीज लाइफ? पहला प्रश्न पूछा है। नाम है लेसन का माई चाइल्डहुड। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू नो एनी स्टोरीज फ्रॉम महात्मा गांधीज लाइफ? क्या आपको महात्मा गांधी के जीवन के बारे में कोई कहानी पता है? माई फादर बॉट अ बुक नेम्ड श्रवण पितृभक्ति नाटक। महात्मा गांधी कह रहे हैं कि मेरे पिता ने मुझे एक बुक लाके दी जिसका कि नाम था श्रवण पितृभक्ति नाटक। आई रीड इट विथ इंटेंस इंटरेस्ट। और उन्होंने उस किताब को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ा। आई वॉज शोन द पिक्चर ऑफ श्रवण कैरिंग हिज ब्लाइंड पेरेंट्स इन अ कंवर। कांवर होता है, आप भी सब परिचित होंगे बहुत अच्छे से। जब नवरात्रि शिवरात्रि आती है तो लोग बाग कांवर में जल लेकर के और वहाँ पर चढ़ाने जाते हैं महादेव पे, भगवान शंकर को। तो वैसे ही कांवड़ में श्रवण ने क्या किया था, अपने माता पिता जो कि अंधे थे, उन दोनों ही माता पिता को उन्होंने उस कांवड़ में बैठा करके तीर्थ यात्राएं कराई थी। तो ऐसे बालक की कहानी गांधी जी को ने पढ़ी श्रवण पितृभक्ति नामक किताब में से, और उनको उस कहानी से वो बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए, भावुक हो गए वो उसको पढ़ करके। द बुक एंड द पिक्चर लेफ्ट लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन माई माइंड। और वो लिखते हैं कि वो चित्र उन्होंने देखा ना, श्रवण अपने माता पिता को कैसे कांवड़ में बिठा के ले जा रहा है, उस चित्र को देख करके एक अमिट छाप छोड़ी उनके दिमाग में उस चित्र ने। और उस पूरी कहानी का जो घटनाक्रम था उस किताब में जो वर्णन किया गया था कि श्रवण ने किस प्रकार अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा की, कर्तव्य परायणता की बात थी कि कैसे उन्होंने, जिस तरह से माता पिता अपने बच्चों के प्रति अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, उसी प्रकार से समय आने पर बच्चों को भी अपने पेरेंट्स का, अपने माता पिता का उसी प्रकार से ख्याल रखना पड़ता है। इस बात का उदाहरण उस किताब में था। Here is an example for you to copy, I said to myself. और उन्होंने अपने आप से कहा कि यही वो किताब है जिसका कि तुम्हें पूरा पूरा कॉपी करना चाहिए। मतलब इस ही उदाहरण को अपने जीवन में आत्मसात कर करके और इसका पालन करना चाहिए। द प्ले हरीशचंद्र ऑल्सो कैप्चर्ड माई हार्ट। और वो आगे लिखते हैं कि जो हरीशचंद्र जो प्ले था, जो नाटक था, उसने भी मेरे दिल को बहुत गहराई तक छुआ। आई वॉज नेवर टायर्ड ऑफ वॉचिंग इट। और मैं कभी उस नाटक को देखकर कभी थकता नहीं था, मैं उस नाटक को बार बार देखता था। स्टिल बोथ हरीशचंद्र एंड श्रवण आर लिविंग रियलिटीज फॉर मी। और आज भी श्रवण और हरीशचंद्र, ये दोनों ही व्यक्तित्व उनके लिए सजीव होकर के जीवंत हो गए थे। और इन दोनों की ही बातों का उनके लाइफ पर बहुत प्रभाव पड़ा था, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। सत्य मतलब कि वो हरीशचंद्र से उन्होंने इस चीज़ को अपने जीवन में पालन करना शुरू किया था, वो हरीशचंद्र का नाटक देख के, क्योंकि हरीशचंद्र सत्यवादी राजा थे।
आई एम ऑलवेज मूव्ड इफ़ आई रीड दोज प्लेज। और जब भी मैं उन दोनों नाटकों को पढ़ता था तो मैं बहुत ही विचलित हो जाता था, मैं बहुत ही अंदर तक उद्वेलित हो जाता था कि इस प्रकार की जीवंत शख्सियत, इस प्रकार की जीवंत चरित्र हमारे धरती पर, हमारे भारत देश में उन्होंने जन्म लिया। और हमारा सौभाग्य है कि हमने ऐसे लोगों को सुना, ऐसे लोगों का जीवन देख करके हम प्रेरित हुए। I was about 7 when my father left पोरबंदर for राजकोट। और जब वो 7 साल के थे तो उनके पापा जो थे वो पोरबंदर से राजकोट के लिए ट्रांसफ़र हुआ उनका। देयर आई वॉज पुट इन प्राइमरी स्कूल, और वहाँ पर उनको एक प्राथमिक शाला में भर्ती किया गया। आई डू नॉट रिमेंबर हैविंग एवर टोल्ड अ लाई ड्यूरिंग माई स्कूल डेज आइदर टू माई टीचर और माई स्कूल मेट्स। और वो लिखते हैं कि मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी भी झूठ बोला हो अपने प्लेमेट से, मतलब मेरे क्लासमेट से भी मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मेरे टीचर से भी मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने अपने पेरेंट्स से भी कभी झूठ नहीं बोला। आई वॉज वेरी शाय एंड अवॉइडेड ऑल कंपनी। और मैं बहुत ही जब बचपन में, जब मैं छोटा था, मैं प्राइमरी में पढ़ता था, तो मैं बहुत ही, मेरा जो नेचर था वो बहुत शाय था, शर्मीला था। एंड अवॉइडेड ऑल कंपनी, और मैं सभी मतलब ग्रुप में रहना मुझे पसंद नहीं था। माई बुक्स एंड माई लेसन्स वर माई ओनली कंपेनियंस। और उनकी जो दोस्त थी बहुत अच्छी, वो कौन थी? उनकी किताबें। उनकी किताबें ही उनकी दोस्त थी। और हम भी आपको बार बार यही कहते हैं कि यदि आपको अपने जीवन में कुछ अच्छा करना है तो हमें हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। कोर्स की बुक्स के अलावा भी हमको अच्छे अच्छे महापुरुषों की कहानियाँ, हमको उनके जीवन परिचय, ये हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। इनसे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। वंस, एक बार की बात है, मिस्टर गाइल्स केम फॉर इंस्पेक्शन। और उनके स्कूल में कोई निरीक्षण के लिए आया, कोई इंस्पेक्शन के लिए मिस्टर गाइल्स आए। ही गेव अस 5 वर्ड्स टू राइट एज स्पेलिंग एक्सरसाइज। और उन्होंने हमें कक्षा में 5 इंग्लिश के शब्द दिए जिसको कि हमें लिखना था, डिक्टेशन। वन ऑफ द वर्ड्स वॉज कैटल, और उनमें से एक शब्द था कैटल। आई मिसस्पेल्ड इट, और उन्होंने कैटल की स्पेलिंग गलत लिख दी। मिसस्पेल्ड मतलब गलत लिख दी। The teacher tried to prompt me, but I didn't want to be prompted. और मेरे टीचर ने क्या किया, मुझे पीछे से बताने की कोशिश की कि तुमने ये गलत किया है, लेकिन मैंने उसको ध्यान नहीं दिया। I didn't copy the spelling from my neighbor's slate। और मैंने अपने बाजू बैठे वाले बच्चे के स्लेट में से भी उस स्पेलिंग को कॉपी नहीं किया। All students spelled every word correctly, only I was stupid। और सभी बच्चों ने स्पेलिंग सही लिखी, केवल मैं ही स्टूपिड था जिसने कि एक स्पेलिंग गलत लिखी थी। आफ्टर द इंस्पेक्शन वॉज ओवर, द टीचर पॉइंटेड आउट माई स्टूपिडिटी। और जब इंस्पेक्शन ख़त्म हुआ, वो चले गए, तो टीचर ने मुझको मेरी बेवकूफ़ी पर समझाया कि मैंने तुमको कहा था कि तुमको ये गलत है, तुम्हारी स्पेलिंग, तुम्हें वहाँ से कॉपी कर लेना चाहिए, तो तुमने कॉपी नहीं की। वाई डिडंट आई कॉपी फ्रॉम माई नेबर। और ये प्रश्न मेरे दिमाग में चलता रहा कि मैंने अपने साथ वाले बच्चे के स्लेट से उस शब्द की कॉपी क्यों नहीं की। दिस हैड नो इफेक्ट ऑन मी। और इस बात का मेरे दिमाग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि नीचे बहुत अच्छी बात लिखी है, आप देखिए, अ डिसीवर डिसीव्स ओनली हिमसेल्फ। एक धोखेबाज अपने आप को ही धोखा देता है। अगर वो नकल कर लेते तो वो उस स्पेलिंग को फिर वो कभी नहीं सीख पाते, और उनके मन में ये चीज़ आ जाती कि इस तरह से नकल करके हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। अब ये लेसन आपकी क्लास में क्यों है? क्योंकि इस लेसन के थ्रू आपको ये बताना चाहते हैं कि नकल हमको अपने लाइफ में कभी भी नहीं करना चाहिए। हमको, हमारे अंदर बहुत सी विशेषताएं हैं, हमको उन विशेषताओं को उजागर करना है, हमको किसी की नकल नहीं करना। और परीक्षाओं में भी हमें जो आता है, जितना नॉलेज हमको है, हम उतना लिखें, हम नकल करके कभी भी परीक्षा पास करने की न सोचें। तो इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स आप अंडरलाइन करिए। बॉट, श्रवण पितृभक्ति नाटक, इंटेंस, इंटरेस्ट, कांवर, इम्प्रेशन, हरीशचंद्र, रियलिटीज़, पोरबंदर, ये सारे कंपेनियंस, इंस्पेक्शन, प्रॉम्प्टेड, स्टुपिडिटी, ये सारे नेबर, ये आपको सारे वर्ड्स अंडरलाइन करना है, इनके मीनिंग देखना है, और फिर हम इनके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।